Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्कूलों में मंत्रोच्चारण से जुड़ा मामला सामने आया, जहां इसको लेकर याचिका खारिज कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की याचिका खारिज हुई है। कहीं भी अभी ये लागू नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है। मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है। इस तरह की गतिविधियां होने पर पिटीशन कर सकते हैं फाइल। साथ ही याचिका में आर्टिकल 28 के उल्लंघन का भी जिक्र किया गया है। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने मामले में दायर की थी याचिका। ऐसे में बताते हैं आपको कि इस मामले को लेकर अब याचिका में इस तरह की गतिविधियों के होने की पिटीशन कर सकते हैं, ये बात कही गई है। और याचिका में आर्टिकल 28 के उल्लंघन का भी जिक्र किया गया है। मामले में बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां स्कूलों में मंत्रोच्चारण से जुड़ी याचिका अब खारिज हो गई है। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने याचिका थी जो कि खारिज हुई है। कहीं भी अभी ये लागू नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। और साथ ही मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है। इस तरह की गतिविधियां होने पर पिटीशन कर सकते हैं फाइल। याचिका में आर्टिकल 28 के उल्लंघन का भी जिक्र है। इधर वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने मामले में ये याचिका दायर की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें बिलासपुर से, जहां याचिका दायर की गई थी। स्कूलों में मंत्रोच्चारण से जुड़ी ये याचिका थी। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने याचिका थी जो कि खारिज हो चुकी है। साथ ही कहीं भी जो है ये लागू नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बात कही है। इधर मामले में हाईकोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं को छूट दी है। इस तरह की गतिविधियां होने पर पिटीशन कर सकते हैं फाइल। याचिका में आर्टिकल 28 के उल्लंघन का भी जिक्र है। बता दें आपको कि वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने ये याचिका दायर की थी जो कि खारिज हो चुकी है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूलों में मंत्रोच्चारण से जुड़ा ये पूरा मामला था। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की याचिका खारिज हुई है। कहीं भी अभी ये लागू नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी। इस तरह की गतिविधियां होने पर पिटीशन कर सकते हैं फाइल। याचिका में आर्टिकल 28 के उल्लंघन का भी जिक्र था। और अब वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी के मामले में अब ये याचिका जो है खारिज हो चुकी है। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट, जहां वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी की याचिका खारिज हुई है। हमारे साथ विशाल झा जुड़ चुके हैं। विशाल, पूरे मामले को लेकर आपसे जानकारी लेंगे कि आखिर स्कूलों में मंत्रोच्चारण से जुड़ी ये याचिका खारिज कर दी गई है, आखिर क्या कहा गया? देखिए, इसमें याचिका जो अलग अलग 3 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी इस मामले में, वो याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट के समक्ष शासन की तरफ से ये कहा गया कि जो वर्तमान में जो स्थिति है वो कहीं भी प्रदेश में इस तरह का लागू नहीं हुआ है और कहीं भी इस तरह की गतिविधियां नहीं हो रही है जिस पर मूल रूप से आपत्ति की गई है। तो कोर्ट ने एक तरह से लिबर्टी दिया है याचिकाकर्ताओं को कि आगे अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसी गतिविधियां हो रही है तो जिस आधार पे आपने पिटीशन फाइल किया है उस आधार पर आप पिटीशन आगे फाइल कर सकते हैं। फिलहाल इन गतिविधियों का नहीं होने के कारण, सक्रिय नहीं होने के कारण ये फिलहाल ये जो पिटीशन है वो औचित्यहीन है और इसका आधार पे पिटीशन को खारिज कर दिया गया। तो कुल मिला के शासन को एक तरह से इस पूरे मामले में राहत भी मिली है। और जो आर्टिकल 28 का हवाला देते हुए, जिसमें कि साफ तौर पर ये कहा जाता है कि किसी भी संवैधानिक संस्था में इस तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं हो सकती है और यह उल्लंघन है संविधान के आर्टिकल 28 का। इस तरह आर्टिकल, तो याचिकाकर्ता इस फैसले से खुश हैं, वो बात मान चुके हैं? याचिकाकर्ताओं को लिबर्टी दी गई है कि वो आने वाले दिनों में आप अगर इस तरह की गतिविधियां होती है तो उस आधार पर आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अभी शासन का जो पक्ष रखा गया शासन की तरफ से, उस पक्ष को कोर्ट ने जरूर सही माना है और पिटीशन को खारिज कर दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि बिलासपुर से ये बड़ी खबर, जहां स्कूलों में मंत्रोच्चारण को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और उसको लेकर अब कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कहीं भी ये अभी तक लागू नहीं है, इस बात को कहा गया है। और ऐसे में अगर आगे कभी होता है तो आप जो है फिर से पिटीशन लगा सकते हैं।